उत्पत्ति से बचने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए मेरे माध्यम से इन जीवों की विराधना ना हो, हिंसा ना हो, इसीलिए एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं ताकि चातुर्मास के दरमियान हम जीवों की भली भांति रक्षा कर सके और श्रावक गण भी अपने व्यापार आदि से निवृत्त कुछ कुछ तो हो ही जाते हैं और धर्म ध्यान में लग जाते हैं। तो ये सीजन है, अभी धर्म का सीजन है। चातुर्मास में दो ही काम विशेष रूप से होते हैं, पानी का, दूसरा वाणी का। पहला पानी का और दूसरा वाणी का, ये दो ही कार्य विशेष रूप से हुआ करते हैं। प्रकृति पानी देती है और प्रकृति पुरुष से वाणी की प्राप्ति हो जाती है। पानी से तन की संतुष्टि होती है, पानी से तन की तृप्ति होती है, पानी से तन की तपन मिटती है, किंतु वाणी से, प्रभु की दिव्य ध्वनि से, गुरु की वाणी से जब श्रवण करते हैं तो अंतर आत्मा की तपन मिट जाती है, परिणामों में शांति आती है, कलुषितता मिट जाती है। इसीलिए कहा गया है ये 4 महीने हैं। कौन कौन से हैं? 4 महीने, आषाढ़, श्रावण, भादो और आसोज या कुमार भी बोलते हैं उसको, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आषाढ़ में आलसी बन गया, जो आषाढ़ में आलसी बन गया वो श्रावण में श्रवण नहीं कर पाएगा, गुरु की वाणी का श्रवण नहीं कर पाएगा। जो आषाढ़ में आलसी बन गया वह श्रावण में गुरु वाणी का श्रवण नहीं कर पाएगा, और जो श्रवण नहीं कर पाएगा वो भादों में भद्र परिणामी नहीं बन पाएगा, शांत परिणामी भद्र परिणामी नहीं बन पाएगा। तो जो भद्र परिणामी नहीं बन पाएगा वो तो बेचारा मुक्ति रानी से कुंवारा ही रह जाएगा। एक पुत्र अपने पिता से अड़ गया, जिद करने लगा कि पापा मैं तो शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा जो मैंने तय किया है, मैंने पसंद किया है, मैं तो उसी से विवाह करूंगा। पिता ने कहा बेटा ठीक है तो विवाह कर लेना, मैं मना नहीं कहता, लेकिन विवाह करने के पहले एक बार मुझे भी तो परीक्षा कर लेने दे, वो हमारे खानदान के योग्य है या नहीं। बेटा एक बार, पिता बड़ा धर्मात्मा था और उस लड़की को बुलाया गया, उस लड़की से पूछा बेटी मेरे 3 प्रश्न का तुम्हें जवाब देना है, बस 3 प्रश्न का जवाब देना है। पहला प्रश्न ये है कि 12 में से 4 चले गए तो कितने बचे? पहला प्रश्न था, 12 में से 4 गए तो कितने बचे? लड़की ने आंखें बंद की और सहज भाव से जवाब दिया 12 में से 4 गए तो 0 बचा। लड़के की भ्रकुटियां तन गई, आंखें लाल हो गई, नाक फड़फड़ाने लगी। अरे इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, हाँ, और कैसा जवाब दे रही है, उसको इतना भी गणित नहीं आता कि 12 में से 4 गए, पापा पूछ रहे हैं और उसको इतना भी ज्ञान नहीं है, वो कह रही है 0। पिताजी समझ रहे थे। फिर आगे दूसरा प्रश्न किया, बेटी बताओ, सैद्धांतिक प्रश्न है मेरा। पिता ने कहा सैद्धांतिक प्रश्न है, पहला तो सामान्य प्रश्न था, अब सैद्धांतिक प्रश्न ये है कि 16 में से 4 गए तो कितने बचे? आप लोग क्या बताओगे? बोलो, 16 में से 4 गए तो कितने बचे? 12। आप लोग बहुत होशियार हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, समझदार समझते हैं, पर ध्यान रखना जो अपने आप को बहुत समझदार मानता है वो बीच मझधार में रहता है, ये बात पक्की है। जब पिताजी ने पूछा बेटी बताओ 16 में से 4 गए तो कितने बचे? उसने कहा 16 में से 4 गए तो भी 0 ही बचे। अब तो बेटे का दिमाग ही बहुत ही गुस्से में आ गया और सोचने लगा इतने सालों से मैंने इसके साथ में अपना संबंध निभाया और एक ऐसी मूर्ख लड़की घर में आ गई तो क्या होगा, उसको तो ये ऐसा कुछ आता ही नहीं। सच कहा था पापा ने, परीक्षा करना बहुत ज़रूरी थी।
नहीं तो ऐसी मूर्ख और गंवार लड़की को लेकर के क्या होता। आजकल तो बच्चों का एडमिशन होता है तो पहले माता पिता की पूछताछ की जाती है। हाँ, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर माता पिता समझदार हैं तो बच्चों की ज़िंदगी बना सकते हैं। ये तो महामूर्ख है, गंवार लड़की है, उसको इतनी भी गणित नहीं आती है, उसको लेकर के क्या करूँगा मैं। अब तो इसके दिमाग में ये फाइनल हो गया कि मुझे ऐसी लड़की के साथ में विवाह नहीं करना। पर अभी प्रश्न एक और शेष था। तीसरा प्रश्न पिताजी ने पूछा, बेटी बताओ 27 में से 7 गए तो कितने बचे। बताओ बेटी 27 में से 7 गए तो कितने बचे। उसने कहा, पिताश्री 27 में से 7 गए तो भी 0, बिल्कुल 0। लड़के ने सोचा, कहाँ तो मैं हीरो समझता था। हाँ, समझता था कि हीरोइन है, इतनी सुंदर, इतनी समझदार, पढ़ी लिखी लड़की, पर इतनी गंवार होगी। अब वो भागने लगा। पिता से कहा, पिताजी चरण स्पर्श करता हूँ और मैंने मान लिया कि बेटा चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो पर पिता से कभी बड़ा नहीं होता। आपने जो परीक्षा ली आपने बहुत अच्छा किया पिताश्री। अब मैं ऐसी मूर्ख लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, बहुत अच्छा किया। पिता ने जाते जाते हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाते हो बेटा। बस पिताजी हो गई ना परीक्षा, ऐसी गंवार को ला करके मैं क्या करूँगा। बहुत अच्छा हुआ जो आपने परीक्षा ले ली, मैं जा रहा हूँ पिताश्री, मैं ऐसी मूर्ख लड़की से विवाह नहीं करूँगा। पिता ने कहा, रुको, ये 3 प्रश्न का इसने जवाब दिया, मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मूर्ख ये नहीं हो सकता है तुम मूर्ख हो। उसको बड़ा गुस्सा आया। एक तो मूर्ख लड़की और पिता मुझे ही मूर्ख बना रहे हैं, समझ में नहीं आता कैसी कहानी है। पूछिए इससे क्यों ऐसा जवाब दिया इसने। पूछा पिता ने, बेटी मैंने पहला प्रश्न तुमसे पूछा था जो सामान्य था, 12 में से 4 गए तो तुमने 0 क्यों कहा। लड़का कहता, वही मैं पूछ रहा हूँ, 12 में से 4 गए तो कितने रहते, 8। और ये मूर्ख कहती है कि 0। उसने कहा, पिताश्री बात सीधी है, 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में 4 महीने अगर इंसान ने धर्म ध्यान नहीं किया तो उसके 12 महीने बेकार चले गए, कुछ हासिल नहीं किया। ये 4 महीने धर्म ध्यान के लिए है तो 12 में से 4 गए तो 0। दूसरा प्रश्न था सैद्धांतिक। सिद्धांत का प्रश्न था 16 में से 4 गए तो कितने बचे। पूछा कि तुमने 0 क्यों कहा। उसने कहा, सीधी सी बात है, मैं स्वाध्याय करती हूँ, मुझे आरिका माता ने बताया है कि 16 कषाय होती हैं जो ये कषाय संसार में परिभ्रमण कराती हैं, आत्मा को दुख देती हैं, हर पल सताती हैं। बाहर के लोग सताएं वो तो दिखाई देता है, पर अंदर की कषाय सताए वो दिखाई नहीं देता। 16 में से 4 अनंतानुबंधी चौकड़ी चली गई, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, संसार परिभ्रमण का कारण है। 16 में से 4 चले गए तो 0, क्योंकि एक ने एक दिन उसकी सारी कषाय मिटेगी ही मिटेगी, ये नियम है सिद्धांत का। तो 16 में से 4 चले गए तो 0। आप लोगों को पता था, ये जवाब पता था आपको? बिल्कुल नहीं था। तो आप सब लोग भी उसी गंवार लड़के की लाइन में खड़े हुए हैं जो अपने आप को बड़ा ही समझदार मान रहा है, बड़ा ही बुद्धिमान समझ रहा है। तीसरा प्रश्न किया, बेटी मैंने तुमसे पूछा 27 में से 7 गए तो कितने बचे, तुमने 0 क्यों कहा, जबकि कितना होना चाहिए? बोलो समझदार लोग, बोलो 20। हाँ, अभी भी समझदारी का दंभ भर रहे हैं कि हम बड़े ही ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं। तुम्हारे इस ज्ञान में रखा ही क्या है, कितना सा ज्ञान है तुम्हारे पास में। समुद्र के, समंदर के एक बिंदु का अनंतवा भाग, एक कतरा, जरा सा, केवल ज्ञानी जानते हैं कि तुम्हारे पास में कितना ज्ञान है। गुरु ज्ञानी जानते हैं, पता है उन्हें, गुरु को पता है कि शिष्य की क्या कहानी है, और समंदर को पता है कि बूंद में कितना पानी है। मालूम था
कि इसका जवाब भी सही होगा। पूछा से 27 में से 7 गए तो 0 क्यों कहा बेटी तुमने? उसने कहा सीधी सी बात है, 27 में 7 ही नक्षत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा होती है। अगर 27 में से 7 जो नक्षत्र वर्षा के हैं अगर वो भी चले गए तो पूरा वर्ष सूखा रह जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो 27 में से 7 महत्वपूर्ण नक्षत्र निकल गए तो 0 ही बचेगा। पिता ने कहा बेटा अब तो मैं विवाह कराऊंगा तेरा, तो इसी लड़के से विवाह कराऊंगा, मैंने तय कर लिया है। बेटा समझने लगा कि जिस लड़की को मैं मूर्ख कह रहा था वो मूर्ख नहीं, बहुत ही ज्ञानी है। जिसने तत्व ज्ञान से सही तत्व को समझा है वो कभी भी अपने आप में गुस्सा नहीं करेगा, वो साधर्मी से लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, बात बात पर वह तुनकेगा नहीं, निश्चित बात है, क्योंकि वो जानता है। देखिएगा आप जिसको कहते हैं बिल्कुल गधा है, गधा है ना, गुस्सा हो जाएगा जिसको आप गधा कहेंगे, लेकिन जो ज्ञानी होगा वो गुस्सा नहीं करेगा। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं कौन है वह गधा? किसको कहते हैं गधा? बोलिए ना। जिसकी ग यानी गलत, धा यानी धारणा है, उसको गधा कहते हैं दुनिया के लोग। पर ज्ञानी लोग गधा उसे कहते हैं जो ग यानी गंभीर हो, धा यानी धार्मिक हो, उसे भी गधा कहते हैं। और जो अनेकांत सच्चे जिन धर्म को नहीं जानते वह क्या करते हैं? वो हमेशा रोते ही रहते हैं। वे तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, किंतु अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। वो मुस्कान नहीं देता, साधर्मी के मिलने पर भी गमगीन रहता है। अरे एक मुस्कान तो दे सकते हो ना। धर्म सभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप सातिशय पुण्य कमा सकते हैं, इसीलिए धर्म सभा चतुर्मास में लगाई जाती है ताकि हर साधर्मी सातिशय पुण्य कमा सके, जन्म जन्म के वैर को दूर कर सके, जो सालों साल के वैर भाव थे उन्हें मिटा सके, आपस में साधर्मी के प्रति प्रेम भाव वात्सल्य की वह नदी बहा सके। इसके लिए चातुर्मास का काल आता है। इसका समय बहुत कीमती है। अगर आपने समय चुका दिया, खो दिया तो निकल जाएगा। चाहो तो आप अपने घर आंगन को साफ करते रहो, घर की नालियों को साफ करते रहो, घर के वस्तुओं को साफ करते रहो, और चाहो तो अपने वस्तु स्वरूप को, अपने आत्म स्वभाव को पाने के लिए अपनी आत्मा को निर्मल कर दो। आप लोगों के हाथों में है। एक बार गुरुजी पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सुनो एना समय आणदा, एना समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जानदा। ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया ठग हो जाएगी, सारी दुनिया ठग हो जाएगी। तो शिष्य ने पूछा खड़े होकर के, जब सारी दुनिया ही ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? जब सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगणदा कहला, तो ठगा कौन जाएगा? प्रश्न किया शिष्यों ने। अब गुरुजी का क्या जवाब था वो सुनिएगा। बड़ा जोरदार जवाब था। गुरु ने कहा, जे समय चूक जानदा ते ठगणदा। जो समय चूक जाएंगे वो ठगे जाएंगे। अगर आप भी समय चूक जाओगे, एक एक दिन, लोग सोच रहे हैं अपन भी 4 महीने में 4 दिन तो यहाँ आ जाए, घूमते फिरते आ जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं वीकली आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी पुण्यशाली जीव हैं जो ये सोच रहे हैं कि हर दिन आऊँगा, चाहे कितना काम हो, सब काम छोड़ करके मैं धर्म सभा में अवश्य आऊँगा, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है जो आज गुरुओं की धर्म सभा में आते हैं वे अति शीघ्र ही भगवान की धर्म सभा यानी समव शरण में पहुँच जाते हैं। इतना सातिशय पुण्य एकत्रित कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर जाना ही जाना है। ज्ञानी जी विचार करता है, मुझे चातुर्मास के दरमियान 4 प्रकार की शुद्धि करना है। सबसे पहले चातुर्मास में व्यवहार शुद्धि होती है। आपस में व्यवहार अच्छे से लोग निभाने लगते हैं। जिन्हें सालों से बोलते नहीं थे उन्हें बोलने लग जाते हैं। एक नगर में, बुंदेलखंड में,
हमारा चातुर्मास हुआ था मध्य प्रदेश में। हाँ, वहाँ पर हमारा चातुर्मास हुआ था। बुंदेलखंड तो नहीं कहेंगे उसे, मध्य प्रदेश, वहाँ हमारा चातुर्मास हुआ था। और एक व्यक्ति अपने मित्र से, जो खास मित्र था, ऐसी अनबन हो गई कि उसका जानी दुश्मन हो गया। 20 वर्ष से उससे बोलता नहीं था, 20 वर्ष। जब हमारा चातुर्मास हुआ, उसका संकल्प था कि माता जी को नित्य प्रतिदिन आहार दूंगा, तभी मैं भोजन करूंगा, संकल्प था। अब एक दिन मेरा आहार उस व्यक्ति के यहाँ हो गया जिसका वो मुंह भी नहीं देखता था 20 वर्षों से। अब आए तो कैसे आए, बाहर खड़ा तो मुझे बहन ने आकर के कहा, माता जी वो तो आज आ नहीं पाएंगे क्योंकि इनका तो यहाँ पर बोलना ही नहीं है, अब कैसे आए, 20 वर्ष से बोलते नहीं है, जानी दुश्मन है, अब क्या करें। मैंने इशारा किया, अंजलि छूटी नहीं थी, इशारा किया, बाहर जाओ। जो पड़गाहन करके मुझे लाए थे उन्हें इशारा किया, आप लोग बाहर जाओ। वो बाहर गए और वो समझ गए कि माता जी ने इशारा किया है उनको अंदर ले आने के लिए। उन्होंने कहा 20 वर्ष के बाद में, चलिए आइए पधारिए। 20 वर्ष के बाद में जब शब्द सुना, लेकर के आए अंदर। और उनका नियम था कि औषधि मैं अपने हाथ से ही दूंगा। 4 महीने से औषधि अपने हाथ से देते थे। उन्होंने औषधि दी और जाने लगे। हमने फिर इशारा किया, रोक दो। उन्हें रोका गया, वह रुक गए। आहार संपन्न हो गया। उन्हें 2 मिनट की बात कही, मरने के बाद में तो वैसे ही सबको छोड़ करके जाना है। हे पवित्र आत्माओं, मरने के पहले ही अपने कषायों को छोड़ दो, इससे अच्छा तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अवसर कोई नहीं आएगा। शुभ की घड़ी थी और एक बार कहते ही लोग अधिकांश सुन ही लेते हैं क्योंकि दिल से बोलते हैं। उन्होंने सुना, उनको रोका। मैंने अपने सामने ही कहा, क्षमा मांगो एक दूसरे से और 20 वर्ष की कलुषता को धो डालो। और उन्होंने तत्काल एक दूसरे से क्षमा याचना की। मैंने कहा आज भोजन भी इनका यहीं पर होना चाहिए। फिर उनसे कहा आज शाम का भोजन पूरे परिवार का इनके यहाँ होना चाहिए। बस इतनी सी बात थी, 20 वर्ष की सारी कलुषता धुल गई। इसका नाम है व्यवहार शुद्धि। हम चातुर्मास कराते हैं साधुओं का, किस बल पर कराते हैं? लोग सोचते हैं कि हम इनसे कम नहीं। धन दौलत देने वाले अपने मन से जब धन दौलत देते हैं, दान पुण्य करते हैं, साथ में अगर मान का भी वह त्याग कर दे तो उनका जीवन सार्थक हो जाए। बहुत ही पुण्यशाली होते हैं ऐसे लोग। और मैंने ग्वालियर में इन दिनों में देखा है, बड़े ही पुण्यशाली आत्माएं बसती हैं।